औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहद यासीन है और मैं आप लोगों के लिए बिस्टेक कॉमर्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से एक नया कोर्स लेकर आया हूँ। और इस कोर्स का नाम जो है बेसिकली ये कोर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के हवाले से है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, जो कि बेसिकली तमाम किस्म के टाइपिंग के परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसकी डेफिनेशन जो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखी हुई मिलेगी नेट पे या दीगर बुक्स वगैरह में, वो ये मिलेंगी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, बट मैं इसकी डेफिनेशन कुछ डिफरेंट आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि उसको फॉलो भी करती है उस डेफिनेशन को। ऐसी बात नहीं कि उससे डिफरेंट है, बट क्या है थोड़े से अल्फाज चेंज हैं। तो उसके अल्फाज कुछ ये हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम तमाम किस्म का टाइपिंग का काम सर अंजाम देते हैं, जिसमें लेटर्स, कोटेशंस, एप्लीकेशन, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सीरीज़ एंड एज वेल एज ड्राफ्टिंग। तो इसकी डेफिनेशन वो तमाम लोग कि जिन लोगों ने उर्दू जिनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनके लिए हमने कोर्स मुतारफ़ कराने की कोशिश की है कि वो उर्दू में प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें उन तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी है और मैं समझता हूँ इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना हर इंसान के लिए बेहतर है। ज़रूरी है कि उस वक्त वो, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर इंसान की ज़रूरत बनता जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन अगर आप इंग्लिश में नोट करना चाहें तो डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ वी कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ टाइपिंग वर्क लाइक सीरीज, लेटर्स, कोटेशंस, एप्लीकेशंस, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड एज वेल एज ड्राफ्टिंग। अच्छा, इसको ओपन करने के कई तरीक़ेकार हैं। मैं इसको ओपन करने का आपको एक सिंपल और जनरल तरीक़ेकार बताता हूँ। इंशाल्लाह किसी एक क्लास में मैं आपके लिए इसकी एक मज़ीद क्लास हमने इसकी क्लास एक बना के रखी है, और वो क्लास बेसिकली इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 की इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो क्योंकि इस क्लास में हम इंस्टॉलेशन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो उस तरफ हम बात नहीं करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने इस सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। तो अब इसको ओपन करने का तरीक़ेकार जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ओपन करने के कई तरीक़ेकार हैं। पहला सिंपल तरीक़ेकार ये है, सिंपल तरीक़ेकार कि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम्स पे आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स आपके सामने शो हो जाएंगे। उन प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो फीचर्स, वो सॉफ्टवेयर जो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किए थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और ये उसके वर्जन अवेलेबल है 13, क्योंकि इस वक्त मैंने इस सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 इंस्टॉल किया है, तो हमारे सामने ओपन है। ये कैजुअल तरीका है इसको ओपन करने का। ठीक है, इसका एक प्रोफेशनल तरीका है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए मैं इसको दोबारा क्लोज़ कर देता हूँ। सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ करता हूँ। उसके लिए विंडोज़ की के साथ आप आर का बटन प्रेस करेंगे तो आप रन की कमांड पर आ जाएंगे। जब आप रन की कमांड पर आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आकर टाइप करेंगे WINWORD विनवर्ड। अब यहाँ आप ओके कर दें या एंटर प्रेस कर दें, बोथ आर सेम, एक ही बात है, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करें, सर्च में यहाँ पे लिख लें, या फिर आप जस्ट विंडोज़ की प्रेस करें और सर्च पे आके लिख दें WINWORD विनवर्ड एंड देन एंटर कर दें, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 है, इसको ओपन करने का ये तरीक़ेकार है। और अब देखते हैं इसके हमारे सामने एक स्क्रीन अवेलेबल है। उस स्क्रीन पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से। तो उस वर्ड में कुछ चीज़ें जो मैं बता दूँ, ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जिन पर मैंने काम किया है या जिनको मैंने ओपन किया है, उन फाइल्स को, वो मेरे पास मौजूद है। और यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पर हम देखते हैं कि ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई फ़ाइल हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हम चाहते हैं कि उस पर कोई काम करें, मतलब एडिटिंग करें या कोई तब्दीली करना चाहें या कुछ भी हम उस पर देखना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन उससे गेट करना चाहें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसी में से वो डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे। ठीक है, और हम राइट साइड पे देखें, हमारे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है। उस राइट साइड की स्क्रीन पे हम देखते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ये टेम्पलेट्स हैं। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स है। ये वो टेम्पलेट्स हैं जिसने भी इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, जितने माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इसमें, तो उन लोगों ने कुछ फ़ीचर्स
न्यू मुतारिफ़ कराए हैं 2013 में, और उन फीचर्स में ख़ास तौर पे ये फीचर्स इसका शामिल है, वो ये है कि हमारे पास ये पैटर्न्स मुख्तलिफ़ किस्म के अवेलेबल हैं, टेम्पलेट्स भी कहते हैं इनको, और इन टेम्पलेट्स की मदद से हम जो भी चाहें वो काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम CV बनाना चाहते हैं CV के हवाले से, लेटर बनाना चाहते हैं लेटर के हवाले से, लेटर ऐड बनाना चाहते हैं लेटर के हवाले से हम, ठीक है, और दीगर बुक्स टाइटल हैं, कवर पेज हैं, इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। फ़िलहाल हम क्योंकि नया काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने एक और स्क्रीन आ जाएगी, और ये स्क्रीन बेसिकली हमारा पूरा का पूरा इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इस इंटरफेस के हवाले से मैं आपको 2010 के अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर ये क्या क्या ऑप्शन है और किस किस तरीके से मतलब इनसे पहचाना जाता है। तो उसको मैं दोबारा आपको रिन्यू करवा देता हूँ, दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ कि अब 2013 पे क्योंकि हम काम करने जाने हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे ऊपर हमारे मेन सेंटर के अंदर एक टाइटल बार अवेलेबल है। टाइटल बार से मुराद क्या है कि हर चीज़ का, हर शख्स का, हर पर्सन का एक नाम होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कीबोर्ड की बात करता हूँ तो कीबोर्ड उसका नाम है, किसका, कीबोर्ड का। माउस की बात करता हूँ तो माउस का नाम है। इसी तरीके से ग्लास की बात करता हूँ। ऐसी आम जिंदगी में हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में अगर आते हैं, हम किसी शख्स का नाम लेते हैं, जैसे अब्दुल्ला मैं नाम लेता हूँ, अब्दुल्ला, अगर मैं अब्दुल्ला नाम ले देता हूँ यकीनन, और मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला 1000 लोगों में मौजूद हैं और कोई शख्स आके पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है अब्दुल्ला, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तमाम का तमाम मजमा देखे कि अब्दुल्ला को किसने आवाज़ लगाई। हाँ, ऐसे पॉसिबिलिटी है कि अब्दुल्ला के नाम पे अब्दुल्ला को वो अगर कोई आवाज़ लगाता है तो अब्दुल्ला के दोस्त, अहबाब, रिलेशन वगैरह अगर लोग बैठे हैं और वो अगर मिसाल के तौर पर ये देख के कहते हैं कि अब्दुल्ला को किसने आवाज़ लगाई, तो वो देखने के लिए हो सकता है मुखातिब हो जाए। इसके अलावा वो अब उन 1000 लोगों में अगर मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला नाम के कई और लोग हैं तो वो भी देख सकते हैं। बट ऐसा नामुमकिन है कि तमाम का तमाम लोग उसकी तरह मुखातिब हो जाए कि वो कौन शख्स है, कौन पुकार रहा है, ठीक है। इसी तरीके से टाइटल बार है। टाइटल बार से मुराद क्या है कि उस फाइल का टाइटल जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस फाइल का जो नाम होगा, वो फाइल या ये फाइल जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसका जो नाम है वो यहाँ पे हमारे सामने मेंशन होगा, जिससे हम पहचानेंगे कि हमारी ये फ़ाइल है और उसको हम जहाँ जिस जगह चाहें अपनी मर्ज़ी से सेव कर रहे हैं। राइट साइड पे हम देखते हैं हमारे पास ये कैप्शन बटन है, ठीक है। कैप्शन बटन से पहले हम देखते हैं हमारे पास एक बटन है, ये हेल्प के लिए काम देता है। ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क से मुराद क्या, आप इस पर F1 दबाएंगे तो ये आपकी मदद करेगा, आप इसे कोई भी क्वेश्चन लिख के उसका आंसर इरेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बटन है, ये बेसिकली रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिबन डिस्प्ले हो जाएगा। ऑटो हाइड करना है, हाइड नहीं करना है, ठीक है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस पर वर्किंग करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड पर देखते हैं हमारे पास ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, और उसके नीचे हमारे पास ये फाइल मेन्यू बार है, उसके बाद ये हमारे पास टैब्स हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, ठीक है, डिज़ाइन टैब है, रेफरेंसेस हैं, और इनके अंदर हम देखते हैं हमारे पास कुछ रिबन है। ये टैब्स हैं, होम टैब, ये उसके रिबन है, ये इंसर्ट टैब है, ये उसके रिबन है, ये डिज़ाइन टैब है, ये उसके रिबन है, और उनके नीचे हमारे पास कुछ ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग के ग्रुप है, ये पेज बैकग्राउंड का ग्रुप है, अगर होम के अंदर हम देखते हैं क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये कंप्लीट ग्रुप, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है। अगर हमें पैराग्राफ के ऊपर काम करना है तो पैराग्राफ की मदद से काम करेंगे। फ़ॉन्ट्स पे कोई तब्दीली वगैरह करनी है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फ़ॉन्ट के ग्रुप से काम करेंगे। इस तरह स्टाइलिंग कोई देना चाहते हैं हम टेक्स्ट वगैरह के ऊपर, तो हम स्टाइल के ग्रुप से काम करेंगे। उसके नीचे आते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, इसे ब्लैंक पेज भी कह सकते हैं और वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। और उसके बिल्कुल नीचे देखते हैं तो हम हमारे पास ये एक स्टेटस बार मौजूद है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का एक इंटरफेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो ये मैंने यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर दी, इस आईडी पे आप एसएमएस करके आंसर जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे आप एसएमएस टेक्स्ट भी करेंगे तभी मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।